वो कहते हैं ना कि पैसा हजम परफॉर्मेंस खत्म। बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पिक ऑफ आईपीएल एंड पीएसएल। एक तरफ है साइम अयूब तो एक तरफ है कैमरन ग्रीन। साइम अयूब को पाकिस्तानी 12 करोड़ के अंदर पिक किया गया पीएसएल की तरफ से, और कैमरन ग्रीन को 25 करोड़ इंडियन रुपीस के अंदर पिक किया गया आईपीएल के अंदर इन केकेआर। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इट इज कंप्लीटली डक। जहां पर साइम अयूब पूरे के पूरे टी20 वर्ल्ड कप में कुछ नहीं कर पाए, वहीं पर कैमरन ग्रीन इंटायर टी20 वर्ल्ड कप के अंदर भी कुछ नहीं कर पाए। जहां पर साइम अयूब अभी तक पीएसएल के अंदर फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, सेम वहीं आईपीएल के अंदर ओपनिंग मैच के अंदर कैमरन ग्रीन कंप्लीटली आपको फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और उनको एंड्री रसल की जगह, यानी कैमरन ग्रीन को एंड्री रसल की जगह पिक किया गया था कि वो बॉलिंग भी कराएंगे और बैटिंग भी कराएंगे। और जब अजिंक्य रिहाने जो कि केकेआर के कैप्टन है, उनसे ये पूछा गया कि जी आपने कैमरन ग्रीन से बॉलिंग क्यों नहीं कराई, तो उनका बड़ा ही एक कंट्रोवर्शियल किस्म का आंसर था कि जी ये तो आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से पूछे। इसका मतलब ये है कि आपने एक 25 करोड़ का प्लेयर चुना है लेकिन वो बॉलिंग नहीं करा सकता। थोड़ा सा वियर्ड नहीं है। और दूसरी तरफ साइम अयूब है जो इस वक्त टी20 रैंकिंग के अंदर नंबर 1 ऑलराउंडर कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन ना तो उनकी टी20 के अंदर परफॉर्मेंस रही है और ना तो अभी तक पीएसएल के 2 मैचेस के अंदर उनकी परफॉर्मेंस 0 ही रही है। फिर उसके बाद बात करते हैं कुछ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की जिनको आईपीएल और पीएसएल के अंदर पिक तो किया गया, बट वो कब आईपीएल को ज्वाइन करेंगे या फिर वो कब पीएसएल को ज्वाइन करेंगे, तब जब उनकी टीम प्लेऑफ की दौर से बाहर हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं जोश हेजलवुड की, जो कि आरसीबी से खेल रहे हैं। ऑलमोस्ट उनको 12 करोड़ के अंदर पिक किया गया, लेकिन ओपनिंग मैच के अंदर वो नहीं थे। देन उसके बाद पैट कमिंस को डिस्कस करते हैं। वो टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेले ताकि वो आईपीएल खेल सके, बट ताहाल उनकी भी कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही। बट उनका जो ट्वीट था जिसमें उन्होंने ये एडमिट किया है कि मैं लास्ट के कुछ मैचेस खेलूंगा और फाइनल के लिए अवेलेबल होऊंगा, बट सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनकी टीम लास्ट मैचेस तक फाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद बात करते हैं मिचेल स्टार्क की। इनको भी लगभग ऑलमोस्ट 12 करोड़ के अंदर पिक किया गया, बट उनकी कहानी भी जो कि तू है, अभी तक उन्होंने आईपीएल को ज्वाइन नहीं किया। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर मैक्सवेल की बात करें, इस वक्त अगर कोई प्लेयर रह गया हो तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, जिनको हैदराबाद किंग्समैन पीएसएल के अंदर पिक किया गया ऑलमोस्ट 3 करोड़ इन पीकेआर यानी पाकिस्तानी रुपीस, बट स्टिल वो भी पीएसएल के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो ये जो अवेलेबिलिटी ना होना और फिर पिक कर लेना, क्या ये फ्रेंचाइजीज को बहुत बड़ा नुकसान नहीं है? क्योंकि जब तक आप आते होंगे, जब तक आप टीम के अंदर फीचर होंगे, तो तब तक शायद कहीं देर ना हो जाए। और जहां पर आपको इसलिए पिक किया जाता है, फिर वो आईपीएल हो पीएसएल हो, कि फैन का एक जमावड़ा होगा, एक हल्ला होगा और एक मजेदार किस्म की एक आउटिंग होगी और बहुत किस्म का माहौल बनेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे आप तब आते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलने जब देर हो चुकी होती है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा जो कुछ क्राइटेरियाज हैं इनको चेंज करना चाहिए, रूल्स को चेंज करना चाहिए। जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती तो एक मखसूस किस्म की परसेंटेज को कट करना चाहिए, ताकि प्लेयर के माइंड में हो कि अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो हो सकता है कि मुझे थोड़ी बहुत पेनल्टी मिले, और अगर मैं परफॉर्म करूंगा तो मुझे एग्जैक्टली वही अमाउंट मिलने वाली है। और प्लस अगर मैं खेलने नहीं आता तो उसकी भी कुछ ना कुछ जो है वो प्रिकॉशंस हो सकते हैं। एंड जहां पर पीएसएल इस दफा सफर कर रहा है तो डेफिनेटली आईपीएल भी सफर कर रहा है। तो सफरिंग दोनों तरफ से चल रही है। राइवल कंट्रीज हैं, राइवल लीग्स हैं एक दूसरे के, लेकिन कोई कंपैरिजन नहीं है। आईपीएल इज देयर, पीएसएल इज देयर, बट द थिंग इज दिस ईयर 2026 बोथ फ्रेंचाइजेस आर, आई मीन बोथ लीग्स आर सफरिंग। इसके बारे में आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। कीप सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज एंड टिकटॉक अकाउंट।